हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं डबल कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ठीक है, एक दूसरे के लिए आप दोनों की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हम देखने वाले हैं, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो यस, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, तो यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो आप अपनी रीडिंग को इस नंबर पे यस बुक करा सकते हैं। बाकी मैं स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल करती हूँ, जिसके अंदर हीलिंग स्पेल आता है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, मनी स्पेल आता है, करियर, फाइनेंसेस, जॉब से रिलेटेड स्पेल करती हूँ, विश फुलफिलमेंट स्पेल आता है, लव स्पेल करती हूँ, सारी ही तरीके के कॉर्ड कटिंग स्पेल, सारी ही तरीके के स्पेल में करती हूँ। आप चाहें तो अपनी यस स्पेल भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, पता कर सकते हैं, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। तो या आप चाहें तो इसी नंबर पे, काफी लोग कमेंट में लिखते हैं दी हमको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, चार्जेस क्या है क्या नहीं है। तो आपको नंबर इसीलिए दिया गया है ताकि वहां पर आप मैसेज करें और पूछ सकें चार्जेस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो कमेंट में ना लिख के आप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, मैसेज ही करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो मैंने यहाँ पर पर्पल कैंडल आपकी एनर्जीज के लिए ली है और पिंक कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए ली है। ठीक है, तो ये जला लेते हैं दोनों कैंडल्स को। ओके, मैंने जला ली है। अब आपको पर्पल कैंडल को देखकर अपने मन को शांत कर लीजिए और पिंक रंग की कैंडल देखकर अपने पार्टनर की एनर्जीज पे फोकस कीजिए। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। दोनों की एक दूसरे के लिए डीप इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप अपने पैर को खींच रहे हो, पीछे जा रहे हो, आप इन तक अब दोबारा रीच आउट नहीं करना चाहते, इनके पास नहीं आना चाहते, इनसे बात नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर और भी आपके लिए इमोशंस को फील करते हुए और आपकी तरफ आते हुए आप तो पीछे जा रहे हो इनसे, क्योंकि आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव सोचने लगे हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, बहुत नेगेटिविटी आपके मन में दिखाई दे रही है। ठीक है, अपने पार्टनर से रिलेटेड इनको लेकर, और इनके मन की बात की जाए, ये आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव सोचते हुए, काफी ज्यादा इस कनेक्शन को पॉजिटिवली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इग्नोरेंस आज भी ये आपको दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कोई एक्शंस नहीं मिल रहे हैं आपको इनकी तरफ से, और यही बातें आपको हर्ट कर रही हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्टेबल माइंडसेट में नहीं हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करूं तो क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन माइंडसेट दिख रहा है आपका। यहां पर मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं आप बिट्रेल सा महसूस कर रहे हो, आपको इन पे दोबारा से ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल सा आपको फील हो रहा है कि मैं कैसे ही ट्रस्ट करूं, क्योंकि इन्होंने हो सकता है एक से ज्यादा बार आपका दिल दुखाया है, तो आप विश्वास नहीं करना चाहते हो, या फिर इच्छा तो है कि करो पर फिर वही ना कर दे। तो एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में आप दिख रहे हो, ड्रे ड्रीमिंग्स कर रहे हो, कंफ्यूज्ड माइंडसेट में दिख रहे हो, ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और या तो आपको ऐसा लगता है या सच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको लग रहा है थर्ड पार्टी के हिसाब से ये चलेंगे और इनकी क्लोजनेस बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी को लेकर बढ़ रही है। ठीक है, आप बहुत पता नहीं क्या क्या आप थर्ड पार्टी और इनके कनेक्शन को लेकर मल्टीपल थॉट्स आपको आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो, सोच रहे हो, बार बार सोचे जा रहे हो, हर्ट करे जा रहे हो खुद को, खुद मतलब हर्ट हो रहे हो आप, बेसिकली ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, इनको लेकर, या अपने थॉट्स को लेकर, क्योंकि बस आपके माइंड में ये और थर्ड पार्टी ही चलने में है।
कहीं ना कहीं आप इस वजह से कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, ना फैमिली में, ना दोस्तों में, ना करियर में, ना फाइनेंसेस में, कहीं भी आपका फोकस नहीं है। बस आपको ऐसा है कि कैसे भी इस थर्ड पर्सन को कर्मा मिले, इस थर्ड पार्टी को जिसने आप दोनों को बहुत अलग कर दिया है, एक दूसरे से दूर कर दिया है, बस इसको कर्मा मिले, कैसे भी मिले पर मिले। आप ऐसा चाह रहे हो और प्रे करते हो, आप डेली ऐसा दिख रहा है कि आपके प्रे में होता ही है। अब आप प्रे करो ना करो, मन में तो सोचते ही हो, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो थर्ड पार्टी का कर्मा, या आपके पार्टनर का कर्मा, या आपके पार्टनर का लौटना आपकी तरफ। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे से पीठ फरका के, ऐसा दिख रहा है ना मुझे इमेज की, पीठ फरका के बैठे हो। आपका मुंह दूसरी साइड है, इनका मुंह दूसरे साइड है, एक दूसरे की तरफ पीठ है, और कहीं ना कहीं इमोशंस एक दूसरे के लिए फील करते हो दोनों ही, बट ना आप प्रिटेंड कर रहे हो ना ये प्रिटेंड कर रहे हैं। जताना नहीं चाहते हो दोनों ही, दिखाना नहीं चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो, बट फीलिंग्स है, दोनों के मन में है। आपके पार्टनर की एनर्जी में तो मैं बहुत ज्यादा इमोशंस देख रही हूँ, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनको आज अपनी जो भी इन्होंने गलती की है उस सभी का रियलाइजेशन है, और उन गलतियों को सुधारना कैसे है, सब कुछ ठीक कैसे करना है, उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक गहरे कॉन्टेम्पलेशन में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ये ना डेली क्या कर रहे हैं ना, बस एक थॉट्स में खो जाते हैं, एक ख्यालों में खो जाते हैं, एक ख्यालों में डूब जाते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूं मैं, आखिर मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि बार बार इनको जो इनकी इंट्यूशन या फिर अंदर से फील हो रहा है ना, होता है ना, एक दिल के किसी कोने से पता फील हो रहा है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो, और कोई इनके लिए बेस्ट नहीं हो सकता, कोई इतना नहीं समझता। इवन अगर आपको छोड़ करके ये किसी और इंसान से जुड़ गए हैं, चाहे शादी के फॉर्म में हो, चाहे ऑलरेडी मैरिड हो, या किसी और से रिश्ता बना रहे हैं या बनाया है, तो ना यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर सच क्या है। ठीक है, देखो आप नहीं समझ पा रहे हो इनकी तरफ से, और ये भी नहीं समझ पा रहे कि फिर भी आप इनको क्यों याद आते हो, जबकि कोई और, इन्होंने खुद से चूज किया किसी और को प्रायोरिटी में रखा, फिर भी आप इनके लिए सबसे सही इंसान हो। क्यों इनको ये एहसास है, या ये एहसास होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इच्छा हो रही है आपको देखने की, इनकी बहुत इच्छा करती है आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपको टच करने की, आपके ख्यालों में खोने की, और ये समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। देख रहे हो, आपके लिए इनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होती जा रही है। आप देखो यहाँ पर कंफ्यूज्ड बहुत है आपके पार्टनर कि आखिर ये आपको लेकर इतना सोच क्यों रहे, क्योंकि आपके लिए ना, हाँ, कोई भी अगर इनसे बात करता है आपकी तो एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम से आपसे बात करने की इच्छा इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है ना कि ये किसी भी वे में, किसी भी तरीके से, हर उसमें आपको ही पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपकी तरफ सोचते हुए, आपसे बात करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आज आप अपनी ही एनर्जी में खुश हो, आप अपनी एनर्जी में अपने को ही कंप्लीट फील करते हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब दूरियां इन्होंने बनाई, अगर इन्होंने 4 कदम पीछे खींचे ना, अब आप 10 कदम पीछे खींच रहे हो इनसे, तो वही आपके अंदर बदलाव, कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है कि आप इतना अब इनके लिए ट्राई नहीं करते, इनको चेस नहीं करते, इनके पीछे भागा नहीं करते, इनको मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते। इच्छा होती होगी आपकी, वो अलग बात है, बट इनको तो वही दिख रहा है ना जो दिखाया जा रहा है, या कि जो आप दिखा रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो, दिख तो वही रहा है। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी लेवल इनका बढ़ रहा है आपको लेकर। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप इतना बदल गए, और कैसे, किस लिए आप इतना बदल गए। मतलब कहीं ना कहीं आपका साइलेंट ट्रीटमेंट देना इनके अंदर असर कर रहा है। अभी तक साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो देने लगो, क्योंकि दिख रहा है कि उसी से इनके अंदर असर होगा, और काफी लोगों के पार्टनर को हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन आज भी ये थोड़ा सा ईगो में दिख रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ईगो एटीट्यूड आज भी इनका वैसे ही है, पर दिखा जरूर रहे ईगो एटीट्यूड, पर अंदर से ना ब्रेकडाउन सा फील हो रहा है। ब्रेकडाउन फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपको खुद से दूर किया। ब्रेकडाउन सा फील हो रहा है क्योंकि दूरियां बनाने का रीजन, कारण तो ये खुद ही रहे हैं, और ब्रेकडाउन फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक सा फील कर रहे हैं, स्टक है,
और कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। और ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बस, हालांकि छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, पर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, या मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता या करना ही नहीं चाहती। ऐसा आपको प्रिटेंड जरूर करा रहे हैं, ठीक है। पर कुछ भी कर लें, कितनी दूरियां क्रिएट कर लें, कितना डिस्टेंस बना लें, कैसा भी कुछ भी करें, ये थॉट्स में तो आप ही चल रहे हो, सबकॉन्शियसली दिख रहा है। और आप ऐसा चाहते हो कि यार अगर इतना ही मुझसे प्यार करता है या करती है, हो सकता है आप रीडिंग्स आजकल बहुत सुनने लगे हो, या फिर आपको वहां पर पता चलता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो आता क्यों नहीं मुझे फील कराता। शायद ये रीडिंग मिलने बनी ही नहीं है, शायद कुछ भी मिलने सही नहीं है। बहुत नेगेटिव माइंडसेट होते हुए दिखाई दे रहा है आपका। आप चाह रहे हो कि अब आप अपनी जिंदगी खुद अपने हिसाब से जियो, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत सोच लिया आपने, अब आप इनके बारे में नहीं सोचना चाहते। ऐसा आपको लगता है कि नहीं सोचूं, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी या जीऊंगा, मैं खूब एंजॉय करूंगा या करूंगी, मैं किसी और से बात कर लूंगा या कर लूंगी। इसने भी तो किसी और से बात की ना, चूज किया। बट आप जो भी कर रहे हो ना, अगर आप किसी और से बात करने की इच्छा भी रख रहे हो या कर रहे हो, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसको जेलसी फील कराती हूँ या कराता हूँ। हाँ, इससे तो बेहतर ही है। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन आप अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हो, या अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं सोचते जरूर हो, क्योंकि थॉट्स में अगर आप यहां पर देखो, थॉट्स में आपके पार्टनर रहते हैं, भले ही नेगेटिव वे में हो, गुस्से के फॉर्म में हो, स्ट्रेस के फॉर्म में हो, क्योंकि बार बार आप इनके बारे में सोचते चले जा रहे हो। आपके पार्टनर स्टक हैं अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है, अपनी लाइफ में स्टक है, अपनी फैमिली या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ तो आप देखो अगर आप दोनों एक हो जाओ तो कितना ब्यूटीफुल, आप देख रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाए, एक हो जाओ तो सब कुछ कितना अच्छे से हो जाए, सब कुछ आप दोनों एक हो जाओ तो ये देखो, अभी कैंडल की फ्लेम कितनी कम है, कितना खुश हो जाओ दोनों ही, यही नहीं और आप भी दोनों कितना खुश हो जाओ। ये देखो कितनी हाई फ्लेम हो गई। आप दोनों कुछ भी कर सकते हो साथ में। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट रहे हो पहले भी और हमेशा परफेक्ट थे, पर ये कहीं ना कहीं आपको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए। पर आपके साथ इनका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है जितना कि कोई नहीं समझता। आपके साथ पैशन है, आपके साथ स्पार्क है, आपके साथ फीलिंग्स इंटेंस है, तो कहीं ना कहीं इच्छा तो दिख रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की, बट कैसे करें, क्या करें, ये आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो या ना करें, ठीक है। तो बट यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की जो ये वैक्स में बना है ना, एक्शन की इमेज बनी हुई सी आ रही है कि ऐसा दिख रहा है कि ये आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आएंगे, अप्रोच करेंगे। भले ही अभी ये थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, पर आएंगे। और आपकी एनर्जी में मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि बर्डन लेके आपने रखा है, फालतू का टेंशन ले रहे हो, फालतू का सोच रहे हो, बस यही सोचते जा रहे हो कि ये किसी और से शादी कर लेगा या कर लेगी, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी या हो जाएगा, या थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत एंजॉय कर रहा है, या अपनी फैमिली की सुन रहा है या सुन रही है, बस यही चलेगा, अब कभी सही नहीं होगा। मतलब कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, भले ही आपको दिख भी रहा हो ऐसा, फिर भी नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन आपने ले लिया है, ऐसा दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन इसलिए भी ले लिया है आपने कि आप इनको याद नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप या तो बहुत काम करने लगे हो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको तकलीफ हो रही है, खा पी नहीं रहे हो सही से, अपने पे फोकस नहीं दे रहे हो, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं दिख रहा है आप बिल्कुल डिफेंसिव होते हुए, और कहीं ना कहीं हालांकि आप मान नहीं रहे हो कि आप कितना लो फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं उसके बिना जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, पर लो फील करते हुए और बर्डन फील करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको खोना नहीं चाहते, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हालांकि ये अभी दिखा नहीं रहे पर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते जरूर हैं, आपके थॉट्स जरूर आते हैं, आप माइंड में चलते जरूर हो, ठीक है।
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ पॉजिटिविटी इनकी तरफ से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनकी तरफ से, पॉजिटिव न्यूज इनकी तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, और आपकी। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।